अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स नाइन्थ का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का है। हमारा टॉपिक है आज का फिज़िकल क्वांटिटीज़। अपनी बुक्स खोलेंगे, पेज नंबर है 4, हेडिंग है जी फिज़िकल क्वांटिटीज़। अंडरलाइन कर लेंगे। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। फिर इसी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है, उसको अंडरलाइन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। पेज नंबर 5 पे आ जाएंगे। साइड पे एक पिंक ब्लॉक है, बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन है वो। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। फिर जो साथ हमारे पास पैराग्राफ है उसी के बिल्कुल सामने उसकी फोर्थ लाइन में आ जाएंगे। These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and amount of a substance। अंडरलाइन कर लेंगे। इसके नीचे डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसी हमने पिंक ब्लॉक जो उसको अंडरलाइन करना है, ऊपर हेडिंग दे देंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज की। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर जो उसके सामने वाला पैराग्राफ है उसकी 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन में दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, जितनी भी आपकी मर्जी है आप इनको अंडरलाइन कर लें, लेकिन बेस क्वांटिटीज आपने साथों के साथ अंडरलाइन करनी है। अच्छा जी, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डेफिनेशन पढ़ें इसकी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तमाम वो क्वांटिटीज़, वो मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकें, जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। मसलन और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे पूछता हूँ, मैं नया फ़र्ज़ करें आया हूँ जी इस मिलहाल में, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मिलहाल से चकवाल का डिस्टेंस कितना है। तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, या मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से कराची का डिस्टेंस कितना, आप कहेंगे कि सर आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह आप जवाब नहीं देंगे। आप मुझे बोलेंगे कि मैं अगर जाऊँ चकवाल, फ़र्ज़ करते हैं, आप कहेंगे कि सर चकवाल, मुल्हाल से चकवाल का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, ठीक, जितना भी है, इतना मैं गया नहीं चकवाल वैसे। तो 50 किलोमीटर्स में अब यहाँ पे ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो कि हमारे पास, ये इसने क्या बता दी, डिस्टेंस के बारे में बता दी, लेंथ बता दी मुल्हाल से लेकर चकवाल तक। अब इसमें कितनी चीज़ें हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी में। अब एक चीज़ तो हमारे पास आ चुकी है कि हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी, फ़िज़िकल। अब 2 चीज़ें होती फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में। ये जो 50 है ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, मिकदार, मैग्नीट्यूड। और ये जो किलोमीटर है इसको हम बोलते हैं यूनिट। ये हमारे पास क्या है, यूनिट। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ 2 चीज़ें। एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड, मिकदार हमने बतानी है, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी, लेंथ है, मास है, टाइम कुछ भी है। और दूसरी हमारे पास होनी चाहिए यूनिट। तो ये दोनों चीज़ें जब हमें पता लग जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा जी, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं 2 ब्रांचेज़ में, 2 कैटेगरीज़ में, जो कि हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या फ़र्क है इन दोनों में? बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। बेस क्वांटिटीज़, बेस नाम से ज़ाहिर है बुनियाद, बुनियादी। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पे फिज़िक्स की बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। मतलब कि ये 1 इन 1 है, इनकी अपनी एक हैसियत है, ये किसी से मिल के नहीं बनी हुई। बेस क्वांटिटीज़ वो हैं, और ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और फिज़िक्स की तमाम क्वांटिटीज़ को इनसे अख़ज़ किया गया है। ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ है ये बेस बनाती हैं तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो ये इनमें शामिल हमारे पास कौन कौन सी हैं? दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ हमारे पास कोई भी फ़र्ज़ करें जो हमारे सामने टेबल पड़ा हुआ है, टेबल की हम लेंथ मेजर करेंगे, अब वो हमारे पास आएगी, सपोज़ करें हम, क्या आती है, 5 मीटर्स। तो लेंथ हमारे पास हमें पता है कि मेजर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मीटर रूल से हो जाएगी। और अगर टेबल बहुत बड़ा है तो मेजरिंग टेप यूज़ कर लेंगे, कुछ भी यूज़ कर लेंगे। तो ये इसमें जो 5 है वो हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड 5, और जो मीटर था वो हमारे पास क्या था, यूनिट। फिर है जी हमारे पास मैथ्स हमारे पास क्या होता है, मैथ्स क्या होता है जी, अच्छा सवाल आ गया। मैथ्स
जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल से या जितने एटम से मिल के हमारी बॉडी बनी हुई है उसको हम उसका मैस कहते हैं। जितने मैटर से, आसान अल्फाज में, जितना मैटर हमारे अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं वो हमारा क्या है, मैस। हम जो कहते हैं कि हमने अपना वज़न करवाया तो हमारा वज़न आ गया जी 50 kg 40 kg जितना भी आ गया, तो ये हम गलत टर्म यूज़ करते हैं। वो हमारा वज़न नहीं होता, वो हमारा मैस होता है। अगर हमारा फ़र्ज़ करें मैस 40 kg है तो हमारा जो वज़न है वो होगा 400 न्यूटन। वो आपको बाद में समझ आएगी, बाद में हम डिस्कस करेंगे। खैर, तो हम जो कराते हैं, जो अपना वज़न नहीं कराते, ये हम अपना मैस कराते हैं। आप जाते हैं, वो जो मशीन होती है, मैस मशीन मैं उसको बोलूँगा, वेट मशीन नहीं बोलना उसको, उस पे आप जाके खड़े होंगे तो आपको जो अकॉर्डिंग टू योर मैस वो वहाँ पे रीडिंग शो हो जाएगी। तो जो फ़र्ज़ करें कि मैं अपना मैथ लेता हूँ, तो तकरीबन किया तो नहीं है वैसे मैंने, आजकल में तो था किसी ज़माने में तकरीबन 60 kg मैथ्स मेरा। तो ये जो 60 है ये हमारे पास क्या है, मेरे मैथ्स का मैग्नीट्यूड है। और ये जो किलोग्राम है ये हमारे पास क्या है, इसका यूनिट, मैथ्स का हमारे पास यूनिट हो गया। नेक्स्ट है जी टाइम। टाइम हमारे पास, टाइम मेजर हम करते हैं, आवर्स में भी होता है, मिनट में भी होता है, लेकिन टाइम की जो सबसे छोटी क्वांटिटी वो होती है हमारे पास सेकंड। तो जो ऐसा ही जो सिस्टम इंटरनेशनल में बेसिक क्वांटिटी हमारे पास टाइम की होती है, स्टैंडर्ड, वो हमारे पास होती है सेकंड। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, आगे जाके हम पढ़ेंगे 10th के 5th चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में, और हम पढ़ेंगे कि इसका हमारे पास यूनिट होता है एम्पेयर। देन हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत जो होती है उसका हमारे पास यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं, केमिस्ट्री में वैसे इसका ज़्यादा जिक्र होता है, जिसका हमारे पास यूनिट होता है मोल। तो ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इन्हीं की डिराइव, अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ को हासिल करने के लिए हमें किसी भी वैल्यू को आपस में डिवाइड नहीं करना पड़ा, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ा। तो ये बेस क्वांटिटीज़ इनकी अपनी एक हैसियत है, इन्हीं से मिलके इन बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को अखज़ किया गया है। तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी एक अपनी हैसियत है, और अपने ये बात याद रखनी है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ और इन सातों की सातों आपको याद होनी चाहिए। खैर, चलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे। नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें, ज़ाहिर करें, उनको हम, अच्छा, ड्राइव का मतलब भी हमारे पास क्या है, अखज़ करना। वो क्वांटिटीज़, वो मिकदारें जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ करें, डिराइव करें, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। अच्छा, इनमें हमारे पास आ जाता है जी एरिया, वॉल्यूम। एरिया का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फ़र्ज़ करें, एरिया हमारे पास क्या होता है, फ़र्ज़ करें हम रेक्टेंगल की बात करें तो वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। उसमें हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। विड्थ भी हमारे पास एक तरह की लंबाई होती है, एक तरह की लेंथ ही होती है, कह लें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट मीटर। तो हमारे पास एक ही बेस क्वांटिटी है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है जो कि हमारे पास क्या है, मीटर बन गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। फिर है जी हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला सिंपल, हम क्यूब लेते हैं, फ़र्ज़ करें तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। क्यूब ले, कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी विड्थ और हाइट में हमारे पास डिफरेंस है लेंथ में। तो हमने लेंथ, ये लंबाई है मीटर, ये फिर हमें बस विड्थ, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी हमारे पास यूनिट मीटर। तो 3 दफ़ा हमारे पास एक बेस क्वांटिटी मिली और उसने एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनाया जिस जो कि हमारे पास वॉल्यूम, और इसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर। इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है जी आगे। अब देखिए जो दोनों क्वांटिटी, एरिया हो गया हमारे पास, वॉल्यूम हो गया, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर किया, मतलब कि हमने इनको हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करें। जबकि बेस क्वांटिटी का जब हमने जिक्र किया तो उसमें हमने ना कोई मल्टीप्लिकेशन की, ना कोई हमने डिवाइड वगैरह किया, उनकी एक अपनी हैसियत है यूनिक। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड का हमारे पास आगे जाके हम पढ़ेंगे। स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या हो गया, मीटर। टाइम का हमारे पास यूनिट क्या हो गया, सेकंड। मीटर हमारे पास लेंथ का हो गया, बेस क्वांटिटी हमारे पास होती है लेंथ, उसका यूनिट हो गया, और जो सेकंड है वो हमारे पास हो गया टाइम। तो लेंथ और टाइम जो बेस क्वांटिटी से हमारे उनको डिवाइड करके हमारे पास जो एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी आती है वो हमारे पास क्या आती है, स्पीड। तो इस तरह की हज़ारों एग्जांपल्स है। तमाम जो फीस में क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बेस क्वांटिटी से जिनको हम ड्राइव करते हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। थैंक यू।